नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है, परंतु वह उसे कम ही जान पाता है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए परमपिता ब्रह्मदेव का, जिन्होंने हमारे भाग्य को हमारे हाथ में ही अंकित किया है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र द्वारा स्वयं अपने भाग्य को जानें। दोस्तों, हमारे हाथ में हमारा भाग्य निहित होता है। दोस्तों, इस स्थान को बृहस्पति पर्वत के नाम से जाना जाता है और दोस्तों, इसके बगल वाले स्थान को शनि पर्वत के नाम से जाना जाता है और दोस्तों, इसके बगल वाले स्थान को इतने हिस्से को सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है और दोस्तों, इसके बगल वाले हिस्से को इतने स्थान को बुद्ध पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह हमारा बृहस्पति पर्वत हो गया। दोस्तों, यह हमारा बृहस्पति पर्वत हो गया, यह हमारा शनि पर्वत हो गया, यह हमारा सूर्य पर्वत हो गया, यह हमारा बुद्ध पर्वत हो गया। दोस्तों, ये पर्वत आपके समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यह पर्वत, इस स्थान को मंगल पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर को दर्शाता है और दोस्तों, इस स्थान को भी मंगल पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। यह हमारे दिमाग को दर्शाता है। हथेली में 2 मंगल पर्वत होते हैं, ये अंदरी मंगल, ये बाहरी मंगल, और इस स्थान को शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इस स्थान को चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इस स्थान के बीच में ये जगह केतु पर्वत के नाम से जानी जाती है दोस्तों, और हाथ के बीचों बीच में होता है राहु पर्वत। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इन पर्वतों की जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब आप देवगुरु बृहस्पति पर्वत पे आ जाइए। यह होता है देवगुरु बृहस्पति का पर्वत। दोस्तों, अगर यह उठा हुआ हो, बाहर को निकला हुआ हो, गद्दी नुमा हो, तो जातक में काफ़ी अच्छी विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, जातक नेतृत्व क्षमता वाला होता है, वह लेखन शास्त्री हो सकता है। दोस्तों, वह लेखन शास्त्री हो सकता है, वह धर्म शास्त्र का जानकार हो सकता है, वह उच्च अधिकारी हो सकता है, वह विद्वान होगा, वह न्यायाधीश होगा, परोपकारी होगा, वचन पालक होगा, उच्च पदासीन होगा। दोस्तों, इस पर्वत के बलि होने पर इन सभी विशेषताओं के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। यह पर्वत कैसे बलि होगा? यह पर्वत तभी बलि होगा जब यह स्थान बाहर को निकला हुआ हो, उठा हुआ हो, गद्दीनुमा हो। यह स्थान तब बलि कहलाएगा। इसके बगल वाले पर्वत को हम शनि पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह पर्वत काफ़ी उठा हुआ हो, बाहर को निकला हुआ हो, गद्दीनुमा हो, तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाग्यशाली होता है। एकांत प्रिय, रहस्यवादी, चिंताशील, प्रधान या जादूगर, वैज्ञानिक, रसायन शास्त्री, तांत्रिक, इंजीनियर, साहित्यकार, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता हो सकता है। शनि पर्वत के बलि होने पर इन सभी विशेषताओं में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस पर्वत को सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह पर्वत सूर्य पर्वत कहलाता है। दोस्तों, इस पर्वत के बलि होने पर कुंडली में सूर्य देव बलि होते हैं और जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं यशस्वी होता है। वह सफल कलाकार होता है। वह संगीतकार, चित्रकार, गायक, अभिनेता, व्यापारी या फिर राजनेता होता है। दोस्तों, सूर्य के बलि होने पर इन सब गुणों में प्रधानता पाई जाती है। दोस्तों, इसके बगल वाले पर्वत को बुद्ध पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, यह पर्वत बुद्ध पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बलि होने पर कुंडली में बुद्ध देव बलि होते हैं। तब व्यक्ति अत्यंत ही बुद्धिमान, भविष्य दृष्टा, चालाक,
मक्कार, धूर्त, अभिनेता, वकील, वैज्ञानिक, व्यापारी, लेखक हो सकता है दोस्तों। इन सभी गुणों में वृद्धि होगी कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत में उभार होने से। दोस्तों अब आइए मंगल पर्वत पर। दोस्तों हमारे हाथ में मंगल पर्वत यहाँ पर स्थित होता है। यह होता है हमारे शारीरिक क्षमता को दर्शाता है। यह मंगल, यह भीतरी मंगल है। यह हमारे अंदर की बातों को बताएगा दोस्तों। हमारे शरीर में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, कितना जोश है, इन सभी के बारे में यह बताएगा। अगर यह बाहर को निकला हुआ हो, उठा हुआ हो, गद्दी नुमा हो, तब जातक में इन सभी विशेषताओं में वृद्धि होगी। अब दोस्तों इसके बाहर एक मंगल पर्वत होता है। यह होता है बाहरी मंगल पर्वत। इतना हिस्सा जो होता है वो बाहरी मंगल पर्वत का होता है दोस्तों। अगर यह हिस्सा उठा हुआ हो, बाहर को निकला हुआ हो, गद्दी नुमा हो, तब जातक की बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है। वह बुद्धिजीवी होता है, वह बुद्धि से काफ़ी तेज होता है। इन सभी बातों का पता हमें बाहरी मंगल से पता चलता है दोस्तों। इसके बाद हम इसके नीचे यहाँ पर देखें तो वह कहलाता है चंद्र पर्वत। यहीं पर मंगल, बाहरी मंगल के नीचे अगर हम आ जाएं तो यह हो गया इतना हिस्सा चंद्र पर्वत का। यह पर्वत अगर बाहर को उठा हुआ हो, गद्दी नुमा हो, तब जातक में काफ़ी अच्छी विशेषताएं पाई जाती हैं। जातक गुणवान होता है, वह कल्पनाशील होता है, वह संगीतकार होता है, वह काव्य, वास्तु, ललित कला, कलाकार, संगीत, रूमानी मिजाज वाला होता है, गुणी, आदर्शवादी होता है दोस्तों। चंद्र पर्वत के बलि होने पर काफ़ी अच्छी विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे उसी के बगल में जो पर्वत है, यह पर्वत केतु पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह पर्वत केतु पर्वत हो गया दोस्तों। और यहाँ पर बीचों बीच में राहु पर्वत होता है। इन दोनों का अपना कोई महत्व नहीं हो रहता। यह कुंडली के बाकी ग्रहों को देखकर अपना रिजल्ट देते हैं। ये औरों की शक्ति में वृद्धि या उस शक्ति को कम करते हैं, यह इनका काम रहता है दोस्तों। इनके नाम से काफ़ी डराया जाता है दोस्तों, लेकिन डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो पर्वत होता है दोस्तों, यह पर्वत शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह पर्वत अगर उठा हुआ हो, बाहर को हो, गद्दी नुमा हो, तब जातक में काफ़ी अच्छी विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों। जातक सौंदर्यवान होगा दोस्तों, प्रेमी होगा दोस्तों, दयावान होगा दोस्तों। वह जातक सहानुभूति रखने वाला होगा, वह विलासी होगा, कामी, व्यभिचारी, चुंबकीय व्यक्तित्व वाला होगा, विपरीत सेक्स में लोकप्रिय रहने वाला होगा दोस्तों। इस पर्वत के बलि होने पर इन सभी विशेषताओं में वृद्धि होगी दोस्तों। यह शुक्र पर्वत, इस पर्वत के बलि होने पर इन सभी विशेषताओं में वृद्धि रहेगी दोस्तों। और दोस्तों जो राहु केतु हैं, केतु देव यहाँ हो गए, राहु देव यहाँ हो गए, यह इनका अपना कोई रिजल्ट नहीं रहता दोस्तों। यह ग्रहों के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली हैं और केतु देव की उन पर दृष्टि है, तब वह उनके बल को 3 गुना अधिक बढ़ा देंगे दोस्तों। यह इनकी विशेषताएं रहती है राहु केतु की दोस्तों। और उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में शनि देव बली हैं या अति बली हो गए, तब राहु देव की दृष्टि पड़ जाए, तब आप काफ़ी चतुर, चालाक हो सकते हैं दोस्तों। दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, ये सब मंगल देव से देखा जाएगा दोस्तों। अगर मंगल देव ज़्यादा ही बली हैं और राहु देव की दृष्टि आ जाए, तब ये सब बातें ज़्यादा रहेंगी। लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, इन सब में जातक ज़्यादा घिरा रहेगा। और दोस्तों
इन सभी पर्वतों से आप जान सकते हैं अपने भाग्य को। दोस्तों, इन सब में मेन अपने भाग्य को अगर आप जानना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि आपके हाथ में कोई राजयोग है, तो आपको सीधा देखने से ही पता चल जाएगा हाथ कि हाँ, इनके हाथ में राजयोग है, इस जातक के हाथ में राजयोग है। जैसे यह पर्वत देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है, एक यह पर्वत हो गया, और ये हिस्से को हम बुद्ध पर्वत के नाम से जानते हैं, यह बुद्ध पर्वत हो गया। यह पर्वत चंद्र पर्वत हो गया और यह शुक्र पर्वत हो गया। दोस्तों, इन 4 पर्वतों के बलि होने पर जातक के हाथ में राजयोग पाया जाता है। दोस्तों, अगर इन 4 जगहों पर आपका हाथ गद्दी नुमा है, बाहर को निकला हुआ है, उठा हुआ है, तब आपके हाथ में अवश्य ही राजयोग है, आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप काफ़ी तरक्की करेंगे अपने जीवन में। दोस्तों, यह था हस्तरेखा शास्त्र का ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भोले बाबा के इस दास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।